सो हे गाइस, वेलकम बैक। और दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपनी आज की वीडियो में। ओके, तो देखिए आज जो मैंने टॉपिक चुना है दोस्तों वो काफी स्पेशल है। और सबसे पहले थैंक यू बोल दूं कि आप लोगों ने मेरे 500 सब्सक्राइबर करवा दिए हैं। बहुत मजा आया, मतलब मैंने जब देखा, और एक काफी बड़ी अचीवमेंट भी लगती है खुद में। कितने सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और जिनसे अगर मैं कोई बात कहता हूं तो मेरी बात सुन भी लेते हैं। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, आज की वीडियो में देखिए वैसे तो बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए थे, लेकिन सभी सवालों के तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। पर उनमें सबसे कॉमन सवाल, या फिर मैं ये कहूंगा कि सभी सवाल कहीं ना कहीं इंटर रिलेट कर पाएंगे उस क्वेश्चन से, और वो है कि आपको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। मतलब कौन सी कोचिंग आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी इस टाइम पे, या फिर जो बच्चे आगे भी तैयारी करने वाले हैं 25 में हो, 26 में हो, या जब भी कभी तैयारी करेंगे वो। ओके, तो उनके लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी रहने वाली है, इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे किसी भी कोचिंग को प्रमोट नहीं करूंगा, चाहे मैं ही जिससे क्यों ना पढ़ रहा हूं उसको मैं नहीं बताऊंगा कि वो बढ़िया कोचिंग है। ओके, क्योंकि कुछ बातें हैं जो कि हर बच्चे को डिफरेंट महसूस होती हैं। ओके, जैसे कि मुझे किस टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा वो मेरे लिए अलग हो सकता है। आप लोगों को किस टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा ये आप लोगों के लिए अलग हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई जो जिसमें मैं पढ़ रहा हूं उसमें आपको ये वाली फैसिलिटी मिल रही है, ऐसा मिल रहा है, वैसा मिल रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला हूं मैं आपको। सिर्फ जो एक रियलिटी है या फिर जो बातें आपको ध्यान रखनी है कोई भी कोर्स परचेज करते वक्त, उन बातों को मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं कौन होता हूं बताने वाला। सबसे पहली बात ये आती है कि मैंने यहाँ पे कई सारी कोचिंग से पढ़ाई कर चुकी है, और सबका मुझे पता लग चुका है कि मैंने किस चीज में या फिर किस कोचिंग में यहाँ पे किन बातों का ध्यान रखा था, और अल्टीमेटली जिस कोचिंग में मैंने ज्वाइन किया उसमें मुझे क्या बड़ी चीजें बढ़िया लगी, ये बातें मैं आपको बताऊंगा। एक और बात आप लोग ध्यान रखिए कि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है, और वो अलग अलग कोचिंग से हैं। चाहे वो आपके जितने भी बड़े बड़े नाम आते हैं ना, उन सभी कोचिंग्स के मैं बता दूं आपको, बच्चे जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उन पर रेगुलर बेसिस पे बात करता रहता हूं, और उनसे पूछता भी रहता हूं कि आखिर उन लोगों के जो कोचिंग है उनमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, क्या नहीं आ रहा है। ये सारी बातें भी मैं डिस्कस करता रहता हूं उनसे। तो मुझे आइडिया है बेसिकली कि किस तरीके का पढ़ाने का तरीका टीचर्स का हो रहा है आजकल, और क्या जो टीचर हैं वो अपने कोचिंग में ध्यान देते हैं। ओके, बेसिकली सबसे पहले बता दूं आपको, इस टाइम पे जो है वो 3-4 जो कोचिंग है वो बहुत ज्यादा, अभी मैं बता सकता हूँ, बूम में है, या फिर जो ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हैं। ऑफलाइन भी इनके बढ़िया हैं सेंटर्स, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर आप वहां जाके पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर 4 कोचिंग है जिनके बारे में मुझे पता है। पहली कोचिंग होगी आपकी इम्पेटस, दूसरी एस्पायर हो गई, फिर आपकी INPS और एक्मे है ये। इसके बाद भी बहुत सारी हैं, मतलब कुछ तो ऐसी हैं। ओके, एक मैंने पढ़ा था बहुत पहले, मुझे याद है जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उस टाइम पे कुछ नरूला क्लासेस कुछ करके आती थी। पता नहीं अब तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ उस टाइम पे आती थी। तो कई सारी छोटी मोटी जो कोचिंग्स हैं ये भी आप कह सकते हैं अवेलेबल हैं, लेकिन मेन ये 4 कोचिंग है। और इन चारों कोचिंग को मैंने कंपेयर किया, थोड़ा सा समझा जब मैंने कोर्स परचेज किया था उस टाइम पे ही, अभी नहीं किया। अभी मैंने ये जो मेहनत है ये मैंने पहले ही कर चुकी है, और उसके बेसिस पे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ओके, 3 बातें हैं जो मुझे लगती हैं कि भाई ध्यान देना चाहिए हर एक जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे तैयारी कर रहा है उसके लिए। ओके, और इन तीनों बातों में से भी इंपॉर्टेंट, उस 3 बात से भी पहले एक बात है, ये मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप कोचिंग नहीं लेंगे तो भी जरूरी नहीं है कि आप ये कह दें कि आपका एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा। ओके, ये बातें आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा पहली चीज तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है कंपैरेटिवली उन बच्चों से जो कि कोचिंग ले रहे हैं। ये मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को, क्योंकि उस बच्चे ने हर एक वो चीजें खुद से एनालाइज करी हैं, खुद से उन चीजों को यहाँ पे उसने समझा है, और जो भी डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होती हैं, वो सब वो खुद से सॉल्व कर रहा है, उसके लिए कोई नहीं है। तो ये मैं मानता हूं पहली चीज कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, जो कोशिश भी कर रहे हैं वो भी इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनके दिमाग में कम से कम इतनी गट्स फीलिंग तो आई कि वो कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हर साल ऐसे कई बच्चे आते हैं, मतलब मैं बोलूंगा कई बच्चे, 100 से ऊपर से बच्चे होंगे जिन्होंने बिना कोचिंग के भी बढ़िया करके अपना जो पेपर है उसे दिया है, और पेपर क्वालिफाई भी किया है। ओके, तो इन बातों का पहले ही आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं आपको बता दूं कि कोचिंग है ये और इनमें आपको ये मिलता है, फलाना मिलता है, जो भी बातें बताऊंगा अभी आपको आगे। ओके, फिर आपके दिमाग में ये आ जाए कि यार अगर मैंने कोचिंग नहीं ली तो मेरा तो एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कोचिंग नहीं लेंगे और आपने सही अपने स्टडी मटेरियल चूज किए हैं, आपने सही तरीके से पढ़ाई करी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम को क्लियर करना। ओके, ये चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं अभी से। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि भाई साहब वो कौन कौन सी कोचिंग है, या फिर कोचिंग लेते वक्त बच्चे को किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज दोस्तों मेरे को जो लगती है वो ये है कि आपको पढ़ाने वाला टीचर कौन होने वाला है। मतलब जो आपका मेंटर रहने वाला है वो कौन रहेगा, कौन होगा जो आपको थ्रू आउट योर जर्नी आपको गाइड करने वाला है। सबसे बड़ी और सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि वो आदमी अगर बढ़िया निकला आपका तो वही आपको मोटिवेट भी करेगा। ओके, वही आपको यहाँ पे डिमोटिवेट भी कर सकता है अगर बढ़िया नहीं निकला तो। कहीं ना कहीं देखिए हर टीचर का पढ़ाने का तरीका जो है वो लगभग सेम होता है।
मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कोचिंग में या फिर इस कोचिंग में स्पेसिफिकली बहुत अच्छे टीचर हैं। हर एक टीचर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, कई सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास, और मैं ये बोल भी नहीं सकता कि भाई वो टीचर खराब है या वो अच्छा है, क्योंकि हर एक टीचर अपनी फील्ड में बेस्ट है। ओके, तो टीचर सारे ही बढ़िया हैं। फर्क सिर्फ इतना आता है कि आपको किस टीचर की लीडरशिप क्वालिटी पसंद आती है। ये डिफरेंट है, ये हर बच्चे के लिए डिफरेंट है। मेरे को अगर एक कोचिंग ए का पसंद आया है और हो सकता है आपको बी का पसंद आया है, तो आप लोग बी के थ्रू आउट जाइए, उसका कोर्स परचेज कीजिए, उससे पढ़ाई कीजिए। ओके, और आप लोग अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने देखा है भाई, हर साल जो है, हर साल हर कोचिंग से बच्चे आते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि कोचिंग वाले खराब है, क्योंकि अगर खराब होते तो बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाते, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज ये है जो मुझे लगती है आप लोग को ध्यान देना है कि आपको पढ़ाने वाला कौन टीचर है वहां पे, जो भी कोचिंग अगर आप चूज कर रहे हैं उनको। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका एक टीचर आपको अच्छे पॉजिटिव थॉट्स दे रहा होगा, आपको मोटिवेट कर रहा होगा, टाइम टू टाइम आपके एनालिसिस पे ध्यान दे रहा होगा कि बच्चे आप परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, आपके दिक्कतों को समझ रहा होगा, तो ही मैं मान सकता हूं कि आप उस कोचिंग में सस्टेन कर पाएंगे और उस कोचिंग से कुछ सीख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पढ़ाने वाला कौन है, आपका फैकल्टी वहां पे कौन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हर एक कोचिंग वाले जो है उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सब। यूट्यूब पे जाइए, उनके कोर्सेज को गो थ्रू कीजिए, एक लेक्चर को पूरा देखिए आराम से, बिना 2x 3x कुछ ना करे। ये मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आपको चेक करना है कि वो आपके लिए कंपेटेबल है या नहीं है, तो आपको उसकी पूरी वीडियो, उस टीचर की जो है पूरी वीडियो जो है वो बिना ही किसी स्पीड पे देखनी है पहले, और नोट्स बनाने उसके साथ साथ, तब आप उसके साथ मैच कर पाएंगे। और जिसका आप मैच कर गए, मतलब जिसको आपको लगा कि हाँ ये टीचर ने उन चीजों पर ध्यान दिया जिन पे मुझे दिक्कत आई है, या जो सवाल मेरे मन में चल रहे थे उन्होंने वो बता दिया, तो मैं मान लूंगा कि वो आपके लिए बेस्ट टीचर है। इस तरीके से मैंने ही अपनी टीचर को चुना था। ओके, तो ये वाली बात आप पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये जो कोचिंग में कई सारे बच्चे बोलते हैं कि किसका मटेरियल बढ़िया है, मतलब कौन सी कोचिंग का मटेरियल बढ़िया है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास इस टाइम पे हर एक कोचिंग के मटेरियल आ जाते हैं। अगर मैं बोलूंगा किसी बच्चे से तो मना तो नहीं करता है, वो बच्चा भेज देता है मुझे खुद ही कि भैया देख लो। और मैंने ऐसे बहुत सारे मटेरियल देखे हैं। अल्टीमेटली एक कंक्लूजन मेरा क्या निकलता है, और वो ये कंक्लूजन था दोस्तों कि सबके ही मटेरियल जो है वो सेम है। कोई सवाल हो सकता है मेरे वाले में क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा होगा, और हो सकता है वो आपके वाले में क्वेश्चन नंबर 20 पे लिखा होगा, पर क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम होगा। मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता आपसे कि वैल्यू अलग होगी, सबके सेम क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन मान सकता हूं मैं, मुश्किल से मुश्किल 5% जो क्वेश्चन है वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि टीचर पे डिपेंड करता है भाई वो किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर रहा है, ये अलग हो सकता है 5%, लेकिन सिर्फ। बट 95% जो है दोस्तों वो सभी के सेम है। चाहे आप मेथड ऑफ यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन फ्रेमिंग का मान लीजिए, ओके, चाहे मेथड ऑफ मार्किंग मान लीजिए, आप लोग ये सब सबके सेम है। कोई भी स्टडी मटेरियल आपके लिए डिफरेंस नहीं क्रिएट करने वाला है। अगर आप लोग ये सोच के जाएंगे कि भाई किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल अच्छा है, तो सभी कोचिंग का स्टडी मटेरियल मोर देन बढ़िया है, मतलब मैं मानता हूं बहुत अच्छा मटेरियल है, क्योंकि सबके सेम है, तो अलग किसी का नहीं। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी कई सारे बच्चों ने पूछा था कि किसकी टेस्ट सीरीज बढ़िया है। वही सवाल वहीं आता है, टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे मैंने बताया आपको कि टेस्ट सीरीज सभी की सेम है, तो किसी की भी आप कोचिंग में टेस्ट सीरीज लीजिए, सबने ही आज के टाइम पे तो सभी टीचर जो है वो एनालिसिस करवा रहे हैं और डाउट सेशन ले रहे हैं, मतलब ये तो सब में ही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस अलग हो रहा है या किसी कोचिंग में यही चीजें मिल रही हैं। तो अप्रोक्सीमेटली सभी कोचिंग्स में ये चीजें करवा रहे हैं, और ऐसी चीजें होती भी आ रही है, मतलब फैसिलिटीज तो सभी कोचिंग वाले दे रहे हैं अपने पास। लेकिन अभी दोस्तों आपके अंदर एक कंफ्यूजन रह जाएगा कि भैया आपने तो इतना कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कोचिंग कौन सी बढ़िया है ना। ये सवाल जरूर आता होगा। तो देखिए, कोचिंग दोस्तों वो बढ़िया है जिस टीचर का आपको समझ में आ रहा है। ये बात ध्यान से समझिएगा कि मैंने अगर आपको बता दिया आज कि भाई साहब मैं जिस कोचिंग से पढ़ रहा हूँ वो कोचिंग बेस्ट है, या फिर उस कोचिंग के मटेरियल बढ़िया है, या फिर कुछ भी मैंने बता दिया, उसकी तारीफ कर दी 10-15, ओके, आप वहां पे गए, आपने कोर्स परचेज किया। कोर्स दोस्तों ऐसा नहीं कि बहुत महंगा आ रहा है, मतलब बहुत सस्ता आ रहा है, बहुत महंगी कोर्स आ रहा है। यहाँ पे आप लोग ये कोर्स परचेज करेंगे तो वो कॉस्टली पड़ जाता है बच्चे पे, और इफेक्ट कर जाता है। दूसरी बात है, बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है कॉलेज टाइम पे, तो मैं मानता हूँ कि वो, मतलब अगर 100% बच्चे यहाँ के एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, 100 बच्चे, तो मैं मानता हूं उनमें से 80% ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे। मतलब अफोर्ड की बेसिकली ऐसी बात नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं उन पे, पैसा है उन पे, पर एक तरीके से कोर्स के लिए इतना पैसा उस टाइम पे लगाना जब वो अपने कॉलेज में है, या फिर कॉलेज के बाद ड्रॉप आउट जिन्होंने लिया है, उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। कॉलेज वाले बच्चों के लिए ये है कि घर वाले से फीस मांगे, या इसकी फीस मांगे, कॉलेज की फीस मांगे या इसकी फीस मांगे, ये दिक्कत है। जो ड्रॉप आउट है वो पैसे कैसे मांगे, तो दिक्कतें सबकी हैं। ओके, प्रॉब्लम सबके पास है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर आप पैसा किसी को दे रहे हैं तो परखिए उसको, आदमी को। पहले चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि किसी भी टीचर में फर्क नहीं आएगा। ओके, पढ़ाने का तरीका जो है उसमें डिफरेंस आ सकता है सिर्फ, बाकी क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स, ये सारे सवाल पूछते हैं बच्चे मुझसे कि ट्रिक बता देते हैं, शॉर्टकट बता देते हैं कोर्स वाले, कोचिंग वाले। तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं ना कि आप कोचिंग में जाएंगे और वहां पे आपको
50-50 क्वेश्चन जो है वो ट्रिक से करवाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 50 में से मैं मान सकता हूँ 10-15 क्वेश्चन ट्रिक से हो सकते हैं, 10 मान सकता हूँ, 15 भी नहीं मान रहा मैं। 10 क्वेश्चन ट्रिक से होते होंगे बस, और वो भी ट्रिक ऐसी होंगी ना कि जो अगर आपको स्पॉन्टेनियस याद आ गई तो वो कर लेंगे आप, अदरवाइज एग्जामिनेशन प्रेशर के तौर पे वहां से आप ट्रिक भूल जाते हैं, फिर आपको सिर्फ मेथड याद आता है। तो हर एक टीचर मेथड ही पढ़ाता है, ओके। ट्रिक्स होती हैं पर इतनी ज्यादा आप मत समझिए कि हर क्वेश्चन ट्रिक से ही करवा रहा है, हर क्वेश्चन ट्रिक से करवा रहा है। हर क्वेश्चन ट्रिक से बना भी नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन से बनते हैं ट्रिक से, वही आपको पहचानना होता है और इसी की आप प्रैक्टिस करते हैं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। ओके, समझ गए आप लोग कि मैं क्या कहना चाहता हूं? इन चीजों को ध्यान दीजिए। एक और बात दोस्तों, यहाँ पे जो है कि कुछ फ्री यहाँ पे रिसोर्सेज आ रहे हैं, खुद बिल्कुल मुझे शेयर किया था कि भैया इनके देख लीजिए वीडियोस, बढ़िया है कि नहीं है। देखिए आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे देखिए, मैं इस टाइम पे जिम्मेदारी मतलब ये नहीं सजेस्ट नहीं कर सकता मैं आपको कि भाई साहब देखिए जाके आपको उसमें फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। आप जाइए, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, आप समझिए। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जाइए, अटेंड कीजिए, उसको समझिए और एक बार कंपेयर कर लीजिए कि क्या ये जो कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाए जा रहे हैं, क्या ये जो सवाल मुझसे करवाए जा रहे हैं, ये मेरे नेम सेट एग्जाम के लेवल से कंपेरिजन में आते हैं या नहीं है, इनका लेवल क्या बराबर है या नहीं है। इन चीजों को आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। समझ गए आप लोग? इसके बाद दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके शायद कोचिंग से रिलेटेड कम डाउट रहे होंगे। अल्टीमेटली आपको चीजें पता लग गई हैं कि आपको क्या करना है। पहली चीज आपको पता लग गई है कि अपना मेंटर सही चुनिए। दूसरी चीज मैं बता दिया आपको कि सबके मटेरियल्स एक जैसे होते हैं और टेस्ट सीरीज भी सबकी लगभग सेम होती है। सभी लोग जो है आजकल एनालिसिस वीडियो करवा रहे हैं, तो आपको उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस वगैरह जो भी आप दे रहे हैं। कुछ डाउट रहते हैं उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, डाउट है तो एक्सेप्ट कीजिए, डाउट है। ये मत करवाइए कि टीचर डाउट क्लियर नहीं कर रहा है, वो आपको डाउट है। और हर चीज पे आप टीचर पे डिपेंड भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे और वहां पे अगर एक नया क्वेश्चन आएगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि टीचर ने ये क्वेश्चन करवाया नहीं था, तो आप ये कहेंगे कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। समझ के आप लोग? तो इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पूरी तरीके से 100% डिपेंडेंट नहीं होते हैं टीचर्स पे। टीचर्स आपकी मदद करेगा 50%, सॉरी 40% टीचर आपकी मदद करेगा और 60% आपके एफर्ट रहेंगे। ओके, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अभी टाइम है आपके पास। जो बच्चे अभी क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करने वाले थे उससे पहले मैंने ये वीडियो बना दी, क्योंकि अभी शायद 25-30 तारीख से क्रैश कोर्स की डेट आ जाएंगी, तो सभी कोचिंग वाले क्रैश कोर्स अपन देंगे। अब आपको ध्यान देना है कि मुझे किसका क्रैश कोर्स परचेज करना है और किसका नहीं करना है। इन चीजों पे अब से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई? इसके बाद कोई डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। ओके, वैसे बताऊं मैं आपको, तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं टाइम नहीं दूंगा, कि वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि इसमें पहले सेटअप करो, टाइम निकालो अपना, दिन में कहीं पे कुछ कर करा के टाइम निकालो। लेकिन जब मैंने पहली वीडियो डाली उसके बाद जो आप लोगों का रिस्पॉन्स आया, ओके, जिस हिसाब से मैंने देखा कि बच्चे उनसे मतलब कहीं ना कहीं वो हेल्प कर चुकी है बच्चों को, तो मुझे लगा यार अगर मेरा कुछ 10-15-20 मिनट जाते हैं इसमें, ओके, आधा घंटा जाता है मेरा, तो कोई बात नहीं, जाने दो। ओके, बच्चों की हेल्प हो जाएगी, वैल्यू एड हो जाएगी, थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा आप लोग, मेरा एग्जाम बढ़िया चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मैंने कुछ आप लोगों के लिए नया भी सोचा है, लेकिन उसके लिए दोस्तों मुझे क्या है कि अभी वो चीज़ें रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पा रही है मेरे पास। जैसे कि यूट्यूब वालों ने तो लाइव के लिए मना कर रखा है मुझे कि 1000 नहीं होंगे तो लाइव नहीं जा सकते आप लोग। मतलब जिस सॉफ्टवेयर से मैं जाना चाहता हूँ उस वाले से नहीं जा सकता मैं। अदरवाइज मैंने सोचा था आप लोग के लिए कि मैं कुछ एक स्पेशल चीज़ लेके आऊँ, जिससे कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी ज़्यादा हेल्प हो, और जो बच्चे कोचिंग में पढ़ ही रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं मदद मिल जाए। ओके, तो जैसे ही मतलब मेरा ये 1K वाला जो इनका बॉन्ड से आप मान सकते हैं, वो जो जैसे ही कंप्लीट होता है, थ्रेशोल्ड जो है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं डेफिनेटली आप लोग के लिए कुछ करूंगा। होप करता हूं कि जल्दी जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि मैं आपको फरवरी मार्च तक जो CUET वाला एग्जाम उससे पहले पहले चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूं, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल मेरे पास हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन बच्चों को जो ये मटेरियल्स हैं या फिर ये जो चीज़ें हैं ये देनी चाहिए। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब बढ़वा सकते हैं तो बढ़वा दीजिए भाई साहब। और अलग तरीका है सब्सक्राइब बढ़वाने का कहने का, लेकिन आप लोग बढ़वाइएगा, मजा आएगा। और आपको कैसी लगी वीडियो ये भी बताइए, कमेंट सेक्शन में मदद हुई या नहीं हुई ये बताइएगा। कुछ कंफ्यूजन हुई तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।